नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। ऑपरेशन लोटस सफल, केंद्र की ट्विटर को आखिरी चेतावनी। एमवे के चाणक्य पवार को लगा तगड़ा झटका, एक दिन में मिले 18,000 से ज्यादा नए मरीज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ममता ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, निरहुआ का दावा। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। मिश्रा बोले महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का दिखा प्रभाव। धाकड़ देख कंगना के एक्शन के मुरीद हुए विद्युत जामवाल। ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। साल 2019 के बाद महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। हालांकि इस सूबे में पार्टी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। केंद्र सरकार ने ट्विटर को 4 जुलाई तक की आखिरी समय सीमा देते हुए अब तक दिए अपने सभी आदेशों का अनुपालन करने को कहा है। साथ ही चेताया कि ऐसा नहीं किया तो वह अपना इंटरमीडियरी दर्जा खोने के लिए तैयार रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन व उसके कर्ता धर्ताओं पर 3 जुबानी तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा कि इस पराजय में महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाने वाले राकांपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना और उद्धव ठाकरे को बड़े झटके लगे हैं। देश में कोरोना मरीजों में उछाल आया है। 130 दिन बाद बीते 24 घंटे में 18,819 नए कोरोना मरीज मिले और 39 मरीजों की मौत हो गई। नए संक्रमितों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के साथ ही देश में सक्रिय केस बढ़कर 1,04,555 और दैनिक संक्रमण दर 4.16% हो गई है। मौसम विभाग की माने तो देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं रिमझिम। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर में भी मानसून पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी व पश्चिमी यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को डराने के लिए भाजपा सीबीआई का बार बार इस्तेमाल कर रही है। निरहुआ ने दावा करते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार का कारण है। उन्होंने कहा कि अखिलेश धर्मेंद्र यादव को हराना चाहते थे, इसलिए उन्हें बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़वाया। कंगना रनौत ने कहा 1975 के बाद यह समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोकनेता जयप्रकाश नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है और सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। यह किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, यह शक्ति है सच्चे चरित्र की। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने पर कहा कि देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकारी गिरी है। मेरा देश बदल रहा है, यह हनुमान चालीसा का प्रभाव है। कंगना की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला पाई, मगर इस फिल्म में अपने एक्शन सीन के लिए उन्हें जरूर तारीफें मिली। हाल ही में विद्युत जामवाल भी उनके एक्शन सीन की तारीफ करते दिखे। विद्युत जामवाल ने एक बातचीत के दौरान फिल्म धाकड़ में कंगना के एक्शन
सीन्स को शानदार बताया। उन्होंने कहा, कंगना हाल ही में फिल्म धाकड़ में नजर आई। जब मैंने यह फिल्म देखी तो मुझे काफी गर्व हुआ कि एक लड़की है जो वास्तव में कुछ शानदार कर रही है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।